अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपके साथ हसान अयूब और आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.4 को डिस्कस करेंगे। पूरी की पूरी एक्सरसाइज हम करेंगे। 2.4 से पहले आपको 2.2 और 2.3 मतलब आनी चाहिए। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकाला जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 2.4 करते हैं। अगर किसी को 2.2 और 2.3 अभी नहीं आती तो आपको इधर ऊपर शो होने लग पड़ेगा एक लिंक, उसके ऊपर क्लिक करें। 2.3 एक्सरसाइज आप समझेंगे कैसे करना है, उसके बाद आप 2.4 पे हैं। ठीक है, तो आज हमारे एक्सरसाइज 2.4 है और क्वेश्चन 1 के अंदर क्या कहता है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। किस तरीके से हमने करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। दो तरीके हैं ना, एक प्राइम फैक्टराइजेशन और एक डिवीजन मेथड। ठीक है, तो पहला पार्ट इसका क्या है, कुछ पार्ट्स मैं करवाऊंगा, कुछ आप लोगों ने खुद करने हैं। ठीक है, 49 ओवर 64। ठीक है, सबसे पहले तो आपने इधर इसको ये कहना है कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। टेकिंग, क्योंकि हमने क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है ना, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, तो स्क्वायर रूट निकाला तो क्या आ गया, ये स्क्वायर रूट लगा दिया हमने। अब आगे देखें, फैक्टर्स जैसे बनाते हैं। ठीक है, एलसीएम लेने के लिए वैसे आप बनाएं। ये किस टेबल पे जाता है, 7 के टेबल पे। 7 7 जार 49 होता है। ठीक है, 7 1 जार। ठीक है, तो 49 की जगह हम क्या लिख देंगे, 7 मल्टीप्लाई 7। 64 को अगर हम देखें तो 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 1 जार और 1 कैरी आएगा, 2 6 जार, 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार एंड दिस इज 2 1 जार। ठीक है, तो 64 की जगह हम क्या लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, इतनी चीज़ क्लियर है। अब अंडर रूट इधर भी है तो ऑब्वियसली अंडर रूट इस जगह पे भी आएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अंडर रूट दोनों का सेपरेट कर लेना है। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 7, इसका अंडर रूट अलग कर लिया। ठीक है, तो नीचे वाले के फैक्टर्स हम इधर ही बना लेते हैं। ठीक है, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। ठीक है, नीचे वाले का सेपरेट कर दिया हमने, पेयर्स हमारे बन चुके थे। ठीक है, तो आगे इधर क्या आ जाएगा, 7, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई 7 है ना, 7 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इधर देख लें कि 2 का सेपरेट कर दिया, मल्टीप्लाई ये पेयर है, इसको मैंने अलग कर दिया, इसका अंडर रूट सेपरेट कर दिया। ये आखिरी है, इसका अंडर रूट मैंने सेपरेट कर दिया। ठीक है, फिर देखें ये इसके साथ कट गया, ये स्क्वायर इसके साथ कट गया, ये इसके साथ और ये इसके साथ। ऊपर क्या रह गया हमारा, 7। नीचे क्या रह गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि साइंस तो ऊपर से कट गया ना हमारे। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 7 और 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 7/8। और ये किसके इक्वल था, डेट वाज इक्वल टू 49 ओवर 64 अंडर रूट। ठीक है, इसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 जो है, डेट इज योर होमवर्क। होमवर्क का मतलब होता है असाइनमेंट, कि आपने ये काम खुद करना है, टीचर ने नहीं कराना आपको, और खुद भी आइडिया हो कि कितनी चीज़ आपको आती है। उसके बाद जो तीसरा पार्ट है ना, वो मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, तीसरे पार्ट के अंदर क्या कहता है, 196 डिवाइडेड बाय 441। ठीक है, तो पहले आप इधर हम कह देते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट 196/441। ठीक है, फैक्टर्स बनाए इसके,
क्या क्या बनेंगे, 196 है, इसको हम 2 पे करें अगर, 2 9s are 18 और 1 आ गया, 2 8s are 16, 2 4s are 8 और 2 9s are 18, ठीक है। उसके बाद 7 पे जाता है 49 हमेशा, 7 7s are और 7 1s are, ठीक है। तो 196 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। तो 4 4 1 का हम करें अगर, तो वो कैसे होगा वो देख लें कि 3 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे करके देख लेते हैं, ठीक है। तो 3 1s are 3, 3 4s are 12 आ गया, ठीक है, और 2 इधर आ गया, 3 7s are 21। अगर ऐसे आपको मुश्किल हो ना तो ये कैरी मैं लिखता हूँ, ठीक है। अगर ऐसे आपको मुश्किल हो तो आप इस तरह इधर कर देते हो, 4 4 1 है, 3 3 1s are 3, 1 और 4 नीचे आ गया, 3 4s are 12 होता है ना, माइनस किया तो 2 आ गया, 1 को नीचे उतारा, 3 7s are 21, ठीक है। तो ये रिमाइंडर 0 आ गया, तो 147 इस तरह हमने लिख दिया, ठीक है। तो इसको भी फिर देखते हैं किस पे जाता है, 3 4 12, ठीक है, पीछे रिमाइंडर क्या बच गया, 2, ठीक है। जैसे देखे ना इधर ये हमने किया, 2 रिमाइंडर बच गया था, और 7 27 है ना, तो 3 9s are 27 होता है, ठीक है। तो 7 7s are 7 1s are, ठीक है। तो नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, सेपरेट कर दी मैंने दोनों इधर ही, पेयर बनाए, ठीक है। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर, बस वो अंडर रूट का साइन मैंने सेपरेट कर दिया और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। ये कट गए, तो इधर क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 7 डेट इज 14, और 7 3s are 3 मल्टीप्लाई 7 7 3s are 21। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 196/441 इक्वल टू 14/21। मेरा ये आंसर है 14/21। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, समझिएगा कि है कैसे या किस तरह का हो रहा है, ठीक है। 130/36। अच्छा, ये इधर इस तरह अगर कोई वैल्यू आपके पास लिखी आ गई है, ठीक है, तो उसके लिए एक बड़ा टेक्निकल चीज़ देख लें कि किस तरह आप करते हैं। अक्सर बच्चे इधर गलत कर देते हैं, ठीक है। इधर कलर मैं चेंज करके आपको बताने लगा हूँ। हम करते क्या है कि इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और इसको प्लस कर देते हैं। जैसे 1 मल्टीप्लाई 36 प्लस 13, ठीक है, ऊपर वाला नंबर हमेशा इसमें फिर प्लस कर दिया जाता है। तो ये क्या आ गया, 36 प्लस 13, ठीक है। तो 36 को जब इसमें हम प्लस करते हैं 13, तो ये क्या आ जाता है 49। तो हम इसको क्या लिखते हैं 49 और नीचे वाली वैल्यू वैसे ही आ जाती है, ठीक है। देख लें, इन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, उसका जो आंसर आएगा ऊपर वाला उसमें प्लस कर देना है। जैसे 1 मल्टीप्लाई 36 और ऊपर वाले को हमने क्या कर देना होता है, हमेशा प्लस, ठीक है। तो ये हमारी वैसी ही वैल्यू बन गई है जो कि अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है। इसको देख लें कि फर्दर करेंगे किस तरह, थोड़ा सा कि 113/36 है, इसको किसकी इक्वल लिखना आपने, 49/36। ये चीज़ आपने ऐसे नहीं लिखनी, ठीक है। ये इधर से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, इतना आपने लिख दिया। उसके बाद हमारी चीज़ क्या बन गई, 49/36। तो 49 के फैक्टर बनाए 7 7s are 7 1s are, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, 7 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। नीचे 36 है, तो 36 का हम कैसे लिखेंगे वो देख लें। फैक्टर्स लें इसके, 2 1s are
और 1 इधर आ गया, 2 8 आर 16, 2 9 आर 18 होता है, 3 3 आर 9, 3 1 आर। ठीक है, तो ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चंस की, तो आपकी भी इसी तरह फ्लुएंसी या तेज़ी के साथ काम करना आपको आ जाएगा क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, बस ये चीज़ होती है कि आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अच्छे से अच्छे लोग भी वहाँ पे डीले हो जाते हैं। ठीक है, तो टेकिंग स्केयर रूट। अच्छा, अब आप में से कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि पहले मैंने इस जगह पे स्क्वायर रूट लिया था, अब नीचे ले रहा हूँ। तो ये दोनों तरीक़ों से करवाने का मकसद ये है कि इट डज़ नॉट मैटर कि हम स्क्वायर रूट इस जगह पे लें या इस जगह पे लें। ठीक है, मगर लेना है, ये नहीं करेंगे कि आप स्क्वायर रूट लें ही ना और कहें कि काम हो जाएगा। ठीक है, बस हम ये कह रहे हैं कि ये फैक्टर्स बनाने से पहले स्क्वायर रूट लगा लें या उसके बाद लगा लें, दोनों तरह एक्सेप्टेबल चीज़ होती है। ठीक है, तो 49 और 36। ठीक है, तो इधर क्या आ गया, 7 मल्टीप्लाई 7 है, और दिस इज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। फैक्टर्स बना लिए हमने। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये तो इसके साथ कट गया। ठीक है, 7 आ गया, नीचे वाला सेपरेट किए तो मैंने क्या आ गया, ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास, 7/2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 7/6। ठीक है, अब इधर एक चीज़ देखनी है आपने कि हमारा आंसर इस फॉर्म में था। ठीक है, और अब हमने सॉरी क्वेश्चन हमारे इस फॉर्म में था। ठीक है, अगर हमारा आंसर इस फॉर्म में आ गया तो आपने आंसर को इसी हालत के अंदर, इसी शेप, इसी स्ट्रक्चर के अंदर लिखना है, इसी फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये जो आपका आंसर आता है ना, ये वाला। ठीक है, तो इसको आपने रफ वर्क में क्या करना है, 7 ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर, नीचे वाली बाय। ठीक है, 6 1 आर 6 आ गया, पीछे क्या बच गया, 1। ठीक है, तो आपने हमेशा क्या करना होता है, एक चीज़ देख लें कि जो बाय चीज़ होती है ना, इधर मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, वो हमेशा क्या करना होता है, आपने नीचे लिखनी होती है। ये चीज़ हमेशा आपने याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा रिमाइंडर और फिर क्वोशंट। ठीक है, देख लें इधर, कलर मैं चेंज करके बता देता हूँ आपको कि रिमाइंडर क्या होता है, क्वोशंट क्या होता है। इसको हम डिवाइडर कहते हैं, इसको हम क्वोशंट कहते हैं, इसको हम रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको। अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि अगले क्वेश्चन के अंदर, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपके होमवर्क हैं। 3 क्वेश्चंस आपके 5 और 6 भी आपके होमवर्क हैं। ठीक है, और ये आपने मुझे करके दिखाने हैं, अगर नहीं आते पूछ लीजिएगा तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा कि किस जगह पे आपको इशू आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। इधर हमने डिवीजन मेथड की मदद से स्क्वायर रूट निकालने हैं। ठीक है, डिवीजन मेथड हमें आता है, हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, इसका पहला पार्ट क्या कहता है, 144/225। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्या कहेंगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो स्क्वायर रूट जब हमने ले लिया, सॉरी इस जगह पे बोथ साइड अभी नहीं आएगा क्योंकि अभी तो हमने इसके वो डिवीजन के बाद वैल्यूज हमने नहीं लिखी। ठीक है, बोथ साइड तब लिखते हैं जब दरमियान में इक्वल का साइन आ गया, इधर भी एक वैल्यू, इधर भी एक वैल्यू। ठीक है, तो अब देखें, पुरानी चीज़ें हम डिस्कस करने लगे हैं। 144 है। ठीक है, इसका हमने निकालने लगे हैं, डिवीजन मेथड है। हमने क्या कहा हुआ है, पेयर्स बनाने होते हैं। ठीक है, ये एक पेयर बन गया, अब ये अकेला रह गया। ठीक है, फिर हमने कहा था कि इधर हमने वही नंबर लिखना है जो कि उसी को उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है,
1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा एग्जैक्ट, ठीक है। माइनस किया तो ये क्या आ गया 0। पेयर को नीचे उतारा तो 44। फिर हमने एक और चीज़ ये देखी थी कि जब पेयर नीचे उतारना है तो ये जो हमारा क्वोशिएंट आया होता है ना, इसको डबल करके इस जगह पे लिख देना है। डबल 1 का डबल क्या होगा 2, ठीक है। उसके बाद फिर हमने ये कहा था कि 2 के आगे वो नंबर लिखना है कि अगर उसको उसी नंबर के साथ अगर 3 लिखा है तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, अगर 4 लिखा है तो 24 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं 22 लिखता हूँ 2, तो 22 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है मैंने, ठीक है। तो 22 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, तो ये क्या आ गया 22 2 ज़ार 44। माइनस किया तो पीछे रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो हमारी डिवीजन इधर कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो 144 की जगह हम क्या लिखेंगे 12, ठीक है। ये ऊपर वाली चीज़ हम लिखते थे ना पहले भी, ठीक है, जो क्वोशिएंट होता है वो हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद नीचे वाली वैल्यू क्या है 225, ठीक है। पहला पेयर, दूसरा पेयर। अब देखें अगर मैं इधर 2 लिखता हूँ ना और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 1 के साथ नहीं कर सकता क्योंकि डिवीजन मेथड का ये रूल है, असूल है कि जो नंबर इधर लिखेंगे उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पे अगर मैं इधर 2 लिखूं और इधर भी 2 लिखूं तो 2 2 ज़ार 4, तो वो तो इससे वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि इधर 1 लिखेंगे, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, ठीक है। जब इसको माइनस किया तो 2 में से 1 निकला 1। पेयर पूरा का पूरा नीचे उतारना है, 25 आ गया। जब पेयर नीचे उतारते हैं तो अगला क्या रूल था कि जो क्वोशिएंट होता है वो डबल करके हमने इस जगह पे लिख देना है 2। अब 2 के आगे हमने वही वैल्यू लिखनी है। अगर 25 के आगे 2 के आगे 5 लिखता हूँ तो 25 को 5 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखें 2 के आगे क्या लिख दिया 5, ठीक है। तो 25 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 के साथ, तो करके देखें 5 5 ज़ार 25, 5 2 ज़ार 10, 11 12, ठीक है। तो कैलकुलेटर इतना ना यूज़ किया करें, कैलकुलेटर की आदत पड़ जाए तो वो इंसान की अपनी जो कैलकुलेशंस होती हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, ठीक है। तो रिमाइंडर मेरा क्या आ गया 0, तो इस वजह से नीचे मैं क्या लिखूँगा 15 और ये ऊपर अंडर रूट आ गया, ठीक है। इसके बाद अगली चीज़ देख लें कि फर्दर हम इसको कैसे करेंगे। जब हमने देख लिया ना 144/25, अब इसका क्या मतलब है एक चीज़ देख लें कि जब हमने इधर इसको देख लिया कि 144/25 है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा जब डिवीजन के बाद हमारे वैल्यू आई है ना तो वो स्क्वायर रूट का ही आंसर है, ठीक है। तो इस वजह से हमने इसका ऊपर ये वाला नहीं लगाना, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई। जब आपने डिवीजन के बाद देख लें इधर, सॉरी, जब आपने डिवीजन के बाद डिवीजन मेथड में ये आंसर्स आपने क्वेश्चंस लिख दिए तो उसके बाद आपने ऊपर ये वाला साइन नहीं लगाना, ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि 144 का अंडर रूट या स्क्वायर रूट क्या होता है 12 ही होता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अगर फर्दर डिवाइड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो मैं करवा दूँ आपको वो देख लें, पांचवा पार्ट, ठीक है। वो थोड़ा चेंज सा है, वो मैं करवा देता हूँ आपको। 541/64। अब ये देख लें दोबारा कि इन दोनों को आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई, 5 × 64 + 41, तो 64 को 5 के साथ, तो 5 4 ज़ा 20, 6 5 ज़ा 30, 31 32, ठीक है। और 320 आ गया तो 320 में हमने क्या प्लस करना है 41, 1 4 6 और 3, तो ये हमारा क्या आ गया 361 आ गया, ठीक है। तो ऊपर हमारा क्या आ गया, इसको ऐसे लिखेंगे 41/64 डेट इज इक्वल टू 361/64, नीचे वाला वैसे ही आ जाएगा 361/64, ठीक है। तो इधर हम क्या कहेंगे टेकिंग स्क्वायर
रूट। जब स्क्वायर रूट ले लिया तो उसके बाद देखें कि हमने क्या करना है कि 361 है, इसके पेड़ हमने सबसे पहले बनाने हैं, ये आ गया, ठीक है। तो 3 भी हम नहीं लिख सकते, 2 भी नहीं लिख सकते, क्योंकि 3 3 ज़ा 9 होता है, 2 2 ज़ा 4 होता है। तो इस वजह से हमें क्या लिखना पड़ेगा, 1 1 1 ज़ा 1, माइनस किया तो 3 में से 1 गए 2, ठीक है। पूरा का पूरा पेयर हमने नीचे उतारना है, ठीक है। अब आगे देखें कि जैसे ही पेड़ नीचे उतारते तो हमारा अगला रूल क्या था, क्वेश्चन को डबल करके इधर लिख देना है, ठीक है। अब कैलकुलेटर आपके इस जगह पे, कैलकुलेटर आपके हाथ में हो, आपने करना क्या है कि 2 के आगे एज्यूम करें कि 5 है, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा वो देख लें, 125 आएगा। इसके बाद आप देख लें कि 2 के आगे 6 रखें और 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 के आगे 7 रखें 7 के साथ, फिर 2 के आगे 9 रखें और 9 के साथ ही मल्टीप्लाई करें। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, 261 कंप्लीट, ठीक है। देखें ना मैं क्यों कह रहा हूँ कि वही वैल्यू लिखनी है, क्योंकि आप देखें ना 5 रखा 2 के आगे तो 5 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, 2 के आगे 6 रखा तो 6 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, 2 के आगे 9 रखा तो 9 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। ये हमारा डिवीजन का रूल होता है, ठीक है। इससे आप अलग तरीके से करेंगे तो आपका आंसर सही नहीं होगा, ठीक है। तो 29 9 क्या होता है 261, ठीक है। रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो इसका मतलब है कि हमारी इस जगह पे डिवीजन कंप्लीट होगी, तो हम ऊपर क्या लिख देंगे 19, ठीक है। तो नीचे क्या है 64, तो ये पूरा का पूरा क्या है एक पेड़। अब जब एक पेड़ आ जाए ना तो हम इधर ये नहीं करेंगे कि 2 2s are 4, ठीक है। अब हमने एक नंबर पूरा रखना है जो इस पूरे पेड़ के ऊपर डिवाइड हो, ठीक है। जैसे 5 5s are 25 छोटा हो गया, 6 6s are 36, 7 7s are 49, 8 अगर मैं लिखूं तो 8 को 8 के साथ ही मल्टीप्लाई करूं तो डेट विल बिकम 64। तो ये मेरा पूरा का पूरे फैक्टर के ऊपर आ रहा है ना, तो इस तरह इसका रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो इस वजह से 64 की जगह मैं क्या लिख दूंगा 8, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया 361/64 और 19/8। अब अगली चीज़ देखें कि हमारा आंसर क्वेश्चन जो था वो इस फॉर्मेट के अंदर था, तो हमने आंसर इसके अंदर नहीं लिखना, ठीक है। तो वो तरीका मैंने आपको क्या बताया हुआ है, 19 8 इधर, ठीक है, 8 2s are 16, तो नीचे क्या आ गया 3। तो ये तो चीज़ हमने पहले देख ली थी कि नीचे वाली चीज़ इधर ऐसे ही रहती है, ठीक है। ऊपर जो हमारा होता है क्वोशंट वो साइड पे आ जाता है, ये डिवाइडेंड जो होता है वो रिमाइंडर सॉरी जो होगा वो हम इधर लिख देंगे, ठीक है। दोबारा देख लें कि नीचे वाला नंबर या ये वाला जो हमारा डिवाइडेंड होता है वो नीचे आ जाता है, रिमाइंडर ऊपर चला जाता है। एक चीज़ याद रखिए कि जो नीचे होगी चीज़ वो ऊपर चली जाएगी बस, ठीक है। 3 ऊपर चला गया और जो हमारा क्वेश्चन था वो हम साइड पे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा असल में आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद जो बाकी क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाए, ठीक है, वो आपका होमवर्क है, वो आपका टास्क है, वो आपने क्वेश्चंस खुद से करने हैं, ठीक है। रफ वर्क में पहले कीजिएगा ताकि अगर कोई गलती हो तो वो आप उसको करेक्ट कर लें, ठीक है। अगर किसी जगह कोई क्वेश्चन आपको आगे सॉल्व नहीं हो रहा तो आपने उसकी पिक्चर लेके मुझे व्हाट्सएप भेजिएगा, ठीक है। तो जहाँ पे वो मसला होगा आई विल सॉर्ट आउट और पॉइंट आउट, तो हम फिर उसको आगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस बस खुद करने की आदत डाल लें, ठीक है। बाकी अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।